प्रिय भैया बहनों, कक्षा 10 जीव विज्ञान में आप श्वसन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैं पहले ही बताया कि श्वसन के 3 भाग हैं। एक भौतिक क्रिया जो श्वासोच्छ्वास है, और दूसरा है गैसीय विनिमय, और तीसरा है कोशिकीय श्वसन। आज हम कोशिकीय श्वसन के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिकीय श्वसन ही वास्तविक श्वसन है, यानी कोशिकाओं, सजीव कोशिकाओं में होने वाली जो श्वसन क्रिया है वही वास्तविक श्वसन क्रिया है। सभी जीवों के कोशिकाओं में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। यह कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है, कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो दोनों अंग, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन क्रिया संपन्न होती है। यह एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कई एंजाइमों की सहायता से कई चरणों में संपन्न होती है, जिससे धीरे धीरे ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। कोशिकीय श्वसन को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस चरण कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह चरण ऑक्सी तथा अनाक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनाक्सी, दोनों में ग्लाइकोलिसिस चरण कॉमन है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के अणु का विघटन होता है कई पदों में। ग्लूकोज का एक अणु विघटित होता है तो दूसरा उत्पाद बनता है। इस तरह से कई पदों में विघटित होते हुए कई मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, और अंत में, इस चरण में सबसे अंत में पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। यानी ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पूछा जाए तो क्या है? पायरुविक अम्ल है। ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस चरण में ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। यही ग्लाइकोलिसिस चरण संपन्न हो जाता है। अब यह पायरुविक अम्ल अगले चरण यानी क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं। क्रेब्स चक्र एक जटिल जैव रासायनिक चक्र है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसमें कई पदों में विघटन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे धीरे धीरे ऊर्जा मुक्त होती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।